हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगस। दोस्तों, यस बैंक में जब से एफपीओ बंद हुआ है, एफपीओ बंद होने के बाद अगर आप देखेंगे करीब 3 से 4 इंटरव्यू यहाँ पे इस कंपनी के जो सीईओ हैं, इस कंपनी के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने 3-4 इंटरव्यू मीडिया को दिए हैं। और ये जो 3-4 इंटरव्यू हैं, इन सारे इंटरव्यूज़ के अंदर कुछ ना कुछ नई बात आपको दिखाई दी है, कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जो आप लोगों को, अगर आप यस बैंक में इन्वेस्टेड हैं या फिर अगर आप यस बैंक में पैसा लगा रहे हैं, तो आप लोगों को जाननी चाहिए। रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको पता चल रही है, क्योंकि डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहे हैं यस बैंक के अंदर, इसलिए आपको बहुत सारी न्यूज रोज आती दिखाई दे रही हैं। उसी के चलते देखिए, यहाँ पे जो हम लोग शेयर करने वाले हैं वो पिछले 2 इंटरव्यू में कंपनी के जो सीईओ हैं प्रशांत कुमार, उनके साथ जो पिछले 2 इंटरव्यू हुए हैं अलग अलग मीडिया हाउस के, वहाँ पे क्या निकल के आया है, क्या ऐसी की चीज़ है जो कि यहाँ पे निकल के आई है। देखिए, इससे इस कंपनी का जो फ्यूचर कैसा रहेगा इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और कंपनी अभी किस तरीके के स्टेप्स ले रही है, एफपीओ में जो पैसा है उसका क्या करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे इनसे पूछे गए थे और उनका जवाब मिलता दिखाई दिया है। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसको देख लेते हैं। आज की डेट में ये जो कंपनी है करीब 11 रुपीज़ 95 पैसा, 11 रुपये 95 पैसे के आसपास काम कर रही है। अगर कल देखेंगे तो देखिए, इस कंपनी के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ है, स्टॉक प्राइस में कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिला है। जितना स्टॉक प्राइस परसों था उसी प्राइस पे ये कंपनी रही है। अगर आप इस कंपनी का पूरे दिन का लो देखेंगे 11.90 और हाई देखेंगे तो 12 रुपये 10 पैसे, मतलब सिर्फ 20 पैसे के डिफरेंस के अंदर पूरा दिन इस स्टॉक ने बिताया है। और स्टॉक जब बंद हुआ तो उसी प्राइस पे बंद हुआ जहाँ पे एक दिन पहले बंद हुआ था। यहाँ पे इस कंपनी का चार्ट दिया हुआ है। पिछले 2-3 दिन में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी चीज देखने के लिए मिली है। देखिए, जो गिरावट थी इस कंपनी की काफी लंबे टाइम से चल रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं 12 ट्रेडिंग सेशन ऐसे गए हैं जहाँ पे लगातार गिरावट आई है इस स्टॉक के अंदर, और उसके बाद ये जो गिरावट है थमती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिन से, मतलब पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे तो गिरावट नहीं आई है। स्टॉक स्टिल रहा है, मतलब जिस प्राइस पे था उसी के आसपास यहाँ पे रहा है। एफपीओ का प्राइस आप लोगों को पता होगा 12 रुपए के आसपास था, तो उसी प्राइस के आसपास ये जो स्टॉक है अभी भी ट्रेड कर रहा है। चलिए अब जान लेते हैं क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है मैनेजमेंट की तरफ से, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने भी बताया था आपको कि यस बैंक ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का, एडीएजी ग्रुप का एक जो हेड ऑफिस था सेंटा क्रूज साउथ मुंबई के अंदर, उसको एक्वायर कर लिया था। लास्ट वीक की ये बात है, उसका जो न्यूज़ पब्लिकेशन हुआ था अभी 3 दिन पहले हुआ था, वहाँ पे ये चीज़ें पता चली थी कि इस तरीके का एक्विजिशन हुआ है। उसके साथ ही 2 दूसरे फ्लोर थे जो कि नागिन महल साउथ मुंबई में थे, ये भी वहाँ पे भी एक्विजिशन किया गया था यस बैंक के द्वारा। टोटल लोन देखेंगे अगर आप अनिल देवभाई अंबानी के ग्रुप का, तो 12,000 करोड़ के आसपास का लोन है। मतलब ये इतना बड़ा लोन है, जितने बड़ा एफपीओ आया था उसी के आसपास के साइज का ये लोन है। मतलब आप खुद समझ सकते हैं, जितनी बड़ी कैपिटल थी कंपनी की उससे ज़्यादा का यहाँ पे लोन था। और अभी भी अगर आप देखें तो जितनी कैपिटल है उसका 50% के आसपास का ये जो लोन अमाउंट है, ये ऐसा है जो कि एडीएजी ग्रुप को दिया गया है। इसमें ज़्यादातर लोन जो है वो सिक्योर्ड है, और उसके चलते कोई ना कोई मॉर्गेज यहाँ पे दिया गया है, और उस मॉर्गेज के चलते ही प्रॉपर्टी जो है उसको एक्वायर किया गया है। अब देखिए, मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या बोला है, जो बड़ी इन्फॉर्मेशन आती दिखाई दी है वो ये है कि मैनेजमेंट का मानना है कि बाकी भी जितने भी ऐसे बैड लोन है जहाँ पे कि सिक्योरिटी उनके पास है और जो पैसा है वो नहीं आ रहा है या फिर पैसा ड्यू हो गया है, वहाँ पे ये कंपनी एक्शन लेगी और उस पूरे अमाउंट को रियलाइज करने के लिए जो प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर एक्विजिशन करेगी, मतलब उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी। जो यहाँ पे रिलायंस के साथ हुआ वो सिर्फ पहला केस था, उसके बाद अभी बहुत सारे केस आने वाले हैं। मैनेजमेंट ने हिंट दिया है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे केसेस आते दिखाई देंगे जहाँ पे प्रॉपर्टी एक्वायर करते दिखाई देंगे दूसरी कंपनीज की, जहाँ पे कि पैसा आना बंद हो गया है या फिर जो उनका लोन था वो एनपीए हो चुका है। और देखिए, ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं उसका क्या करते हैं, यहाँ पे बैंक का राइट है, बैंक का अधिकार होता है कि उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से ट्रीट करें। वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं, और यहाँ पे बैंक ने ये भी बताया कि प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं। और ये एक लगभग तय चीज़ है कि जो जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे ली जाएगी उसको मार्केट में ऑक्शन किया जाएगा, मार्केट में बेचा जाएगा। क्योंकि आज की डेट में येस बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रॉपर्टी ये एक्वायर करते हैं उसको रियलाइज कर लें, उसको कैश के टर्म में बना लें। तो यहाँ पे ये बड़ा बयान आता दिखाई दिया है सबसे पहला, कि दूसरी बहुत सारी कंपनीज के ऊपर ये जो बैंक है ये एक्शन लेने वाली है,
और इन्होंने बताया कि ये जो काम है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि अगले 2-3 महीने सिर्फ इंटरव्यू के लिए बोल दिया हो। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यस बैंक ने प्रॉपर्टी रियलाइजेशन का जो काम है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। उसमें बहुत सारे लीगल प्रोसेस होते हैं, वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं और अगले 2-3 महीने के अंदर आपको बहुत सारे एक्शन यहाँ पे यस बैंक से होते दिखाई देंगे। ये तो पहली चीज। उसके बाद चलते हैं दूसरे इंटरव्यू में, देखिए क्या बोला गया। क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, उसके बारे में बेसिकली बात हुई थी। देखिए उन्होंने बताया कि अगर वाई बेसिस पे इस कंपनी के नंबर देखते हैं तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि 4 महीने पहले जो बैंक था ये मॉरिटोरियम के अंदर था, तो उस साल से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो कंपैरिजन है ये सिर्फ सीक्वेंशियल बेसिस पे, मतलब लास्ट क्वार्टर के बेसिस पे किया जा सकता है। और अगर आप लास्ट क्वार्टर से देखेंगे तो जो नंबर्स आए हैं काफ़ी स्टेबल, काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। कैसे अच्छे दिखाई दिए हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि जो की पैरामीटर्स हैं बैंक के, उन सारे पे इस कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आए हैं। कंपनी का जो डिपॉजिट है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11.5% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। कैपिटल रेज हो चुकी है, मतलब एफपीओ से जो पैसा आया है वो सीधा सीधा इस कंपनी को एश्योरेंस देता है अगले 2 साल तक इसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी इंप्रूव होते दिखाई दिए हैं, वापस से 3% के आसपास आ चुके हैं। अब देखिए अगर कोई एनपीए को लेके कोई बड़ा शॉक नहीं लगता है, बड़ा शॉक मैं बोल रहा हूँ अगर एनपीए यहाँ पे 10% तक नहीं बढ़ जाते हैं यस बैंक के, और मतलब आप लोगों को पता है कि जो एनपीए आए हैं वो 17% से ज़्यादा हैं, 17% से ज़्यादा यहाँ पे एनपीए दिखाए गए हैं ग्रॉस एनपीए। अगर ये ग्रॉस एनपीए 25% को क्रॉस नहीं करते हैं या 26% को क्रॉस नहीं करते हैं, तब तक इस बैंक के पास लिवरेज है, इसके पास जो पैसा है उससे काम चलेगा। लेकिन अगर एनपीए लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ पे ये बैंक की जो प्रॉब्लम है वो वापस से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि सारा अमाउंट जो है प्रोविजनिंग में चला जाएगा और वहाँ से बड़ी प्रॉब्लम इस बैंक के ऊपर फिर से आती दिखाई देगी। हालांकि बैंक का मानना है कि 4 से 5% के आसपास फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे मॉरिटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और बयान दिया है जिसमें बताया गया है कि जितने भी मोरेटोरियम का अमाउंट है, जो लोन मोरेटोरियम के अंदर है, करीब 25% के आसपास लोन ऐसा है जो मोरेटोरियम के अंदर है, उसमें भी 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पैसे देते आए हैं, जो जिन्होंने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया है। तो वहां से बैंक को उम्मीद है कि वो जो पैसा है वो बराबर आता दिखाई देगा। कुछ छोटे कॉर्पोरेट्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है और इसके चलते जो एनपीए लेवल है वो और बढ़ सकता है। उसके बाद एक क्लैरिटी और दी गई जहां पे बताया गया कि जो आप ग्रॉस एनपीए देख रहे हैं 17%, 17.3%, ये जो ग्रॉस एनपीए है अगर आप इसको एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए कम होता दिखाई दिया है। लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में तो 32,878 करोड़, मतलब 32,878 करोड़ के आसपास का ग्रॉस एनपीए था, जो कि इस बार कम हो गया 32,703 करोड़ के आसपास आया है। अभी ये जो ग्रॉस एनपीए परसेंटेज टर्म में आपको क्यों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह है कि क्योंकि जो लोन डिसबर्समेंट है वो बहुत कम हो गया है, लोन नहीं दिए जा रहे हैं, बैंक भी अवॉइड कर दिया है अगर ज़्यादा लोन नहीं दिए जाएं तो भी उनका काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डिपॉजिट के अंदर ग्रोथ आती रहेगी, डिपॉजिट बढ़ते रहेंगे तो इस बैंक के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बताई ये सारे अलग अलग इंटरव्यू से लिए हैं, जो कि कंपनी के सीईओ प्रशांत कुमार ने अलग अलग इंटरव्यूज में बताया है। उन्होंने क्लैरिटी दी है कि किस तरीके से ये जो बैंक है ये आगे काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो पैसा है एफपीओ से वो कहाँ यूज होगा, ये मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कुछ पैसा स्टैट्यूटरी रिजर्व और रेशियोज मेंटेन करने के काम आएगा, बाकी पैसा जो है एक्सपेंशन के काम आएगा। मतलब यहाँ से बिजनेस को बढ़ाने की उम्मीद है, आगे बढ़ने की तरफ ये बैंक जो है देखेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको चैनल के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।